हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आइदर ए 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स। टुडे वी आर फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ द 3x3, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 0। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहती है आइदर वन रो और वन कॉलम इज जीरो इन ए मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। क्या मैट्रिक्स के अंदर या हमारे पास एक रो जीरो आ जाए या फिर एक कॉलम जीरो आ जाए, उस दौरान डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। यानी कि आइदर वन रो और वन कॉलम इज जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये है बच्चों हमारे पास। क्या? यदि हमारे पास कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम हमारे पास अगर जीरो हो जाए तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये बोल देंगे सर इस मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। क्या बोल देंगे? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं 0 0 3 4, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जीरो। आपको सर कैसे? मैं कहूँ कैलकुलेट करके देख लो चाहे। 0 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0, यानी कि 0 माइनस 0 यानी कि 0। क्लियर? एक रो या कोई भी एक कॉलम हमारा जीरो हो गया तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों हमारी जीरो आएगी। क्या आएगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। रूल नंबर टू। रूल नंबर टू ये कहता है सर हमारे पास आइदर टू रो या कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये कहता है हमारे पास। क्या कहता है ये? मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, कोई भी दो रो है। ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स बनाई मैंने 1 2 3 7 4 8 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स बनाई बच्चों मैंने। और इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि सर यहाँ पे जो पहली रो है और जो तीसरी रो है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी है, सेम है। क्लियर? तो सर हमें डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कहो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था और मैंने वहां ये बोल दिया था इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। क्यों आएगा? इस प्रॉपर्टी से। ठीक है? आपको सर निकालेंगे तब क्या होगा? मैं कहूंगा 2x2 से निकालना भी बता देता हूं। जैसे यहां 4 7, यहां 4 7, ये मैट्रिक्स है सर, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। सर निकाल के दिखाना। मैं कहूंगा देखो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे क्या आएगा? 28। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 28, जीरो आ गया। हमेशा ऐसा होगा जब भी हमारे पास कोई दो रो या कोई दो कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल हुए, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे डिटरमिनेंट का जीरो आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका यूज करके 3x नहीं ज्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स देगा आपको। आपको ये कहेगा एक मैट्रिक्स है, ऐसे बना देगा, ये है 1 2 3 4 5 6 3 7 0 2 4 1 3 1 2 0 0 1 4 7 0 0 0 2 1 2 3 4 5 6 6 5 3 4 2 1। ये 6x6 की मैट्रिक्स बना दी। आप पूछ रहे हैं मैं तो 6x6 का डिटरमिनेंट निकालना आता ही नहीं। मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तो पता है मुझे। या डिटरमिनेंट पूछ लेगा, हमें प्रॉपर्टी ये पता है इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो। हियर फर्स्ट रो इज 1 2 3 4 5 6 एंड फिफ्थ रो आल्सो ए 1 2 3 4 5 6, सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो। तो बिना सोल्व के हम डायरेक्ट बोल देंगे इसका जो डिटरमिनेंट आएगा बच्चों वो जीरो आएगा। क्लियर?
लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में समझाया था। किसके बारे में? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में समझाया था? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो याद है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? डायगोनल मैट्रिक्स याद है या भूल गए? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझाया था मैंने आपको, आपको याद है सर? सर नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए, डायगोनल पे कुछ भी हो, इसलिए मैं एबीसी बोल देता हूं, एबीसी कुछ भी हो सकता है। 3x3 से समझा रहा हूं सर, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो और डायगोनल एलिमेंट पे सर एनी नंबर। क्लियर? सर बात चल रही है डिटरमिनेंट की। किसकी बात चल रही है? डिटरमिनेंट की। सर अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और हमें ये कहे डिटरमिनेंट, मान लीजिए इसका नाम ए है और ये कहा जाए इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो क्या कहेंगे? जो डिटरमिनेंट रहेगा ए का, ये इक्वल होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है उन सब की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। उन सब की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। वो हमारा क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट कहलाएगा। क्लियर? जैसे मैं आपको ये कहूँ ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 3 है। मैं आपको ये कहूँ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, क्या आएगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट? बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी? हियर बी इज मैट्रिक्स दिस। क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट की हम क्या करेंगे? जस्ट प्रोडक्ट करेंगे। हियर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो वी गेट 6। दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो चुकी है हमारी। इफ वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स देन इट्स ओनली द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? अगर हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हुई और उसका हमें क्या निकालना बच्चों? डिटरमिनेंट निकालना, तो जस्ट हम उसके डायगोनल एलिमेंट की क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स याद है? स्केलर याद है क्या? स्केलर मैट्रिक्स सर भूल गए, काफी टाइम हो गया। मैं कहूँगा बच्चों स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपको ये बताया था, ऑल द एलिमेंट इन डायगोनल आर सेम। यहाँ जो एबीसी चला हुआ है, अब की बार सेम एलिमेंट चलेगा। क्या चलेगा? सेम एलिमेंट। यानी क्या चलेगा? यहाँ ये ए है, ये 0, ये 0, 0 ए, 0 0 0 ए। दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स रहेगी। क्या डिफरेंस होता है डायगोनल में और स्केलर में? डायगोनल पे तो सर मेंबर कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स की जब बात आती है तो डायगोनल पे सेम एलिमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? डायगोनल पे सेम एलिमेंट रहेंगे। जैसे सर यहाँ ए है तो सेम एलिमेंट चलेगा है। ये बताओ क्या ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों? आप कहोगे यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट मे बी सेम और मे बी, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने ये नहीं कहा ए बी सी डिफरेंट है, सेम भी हो सकते हैं। ए बी सी एनी नंबर, एनी नंबर आइदर बी सेम और द डिफरेंट। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, किसकी बात करते हैं? जब हम स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर में क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सभी के सभी हमारे सेम रहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे ये सभी के सभी सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सभी सेम रहेंगे। एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स बन गई, डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका? सर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का भी रूल समझा था, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बोल देंगे सर क्या हो जाएगा इसका मैट्रिक्स? मान लो ए नाम है इसका, क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए क्यूब। ये सर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है बच्चों या वो भी भूल गए? बताइए।
सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें, सर ये जो ए दिखाई दे रहा है इसकी जगह 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? जहां जहां ए दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 पुट कर दो। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की अगर बात करें, सर ये मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब डायगोनल पे 1 1 चले, डायगोनल पे क्या चले? 1 1 चले। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो टेल मी, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट? Yes, this also the diagonal matrix. And we know that value of the determinant in the diagonal matrix must be 0. Value of determinant in diagonal matrix must be 0. 1. Product of the diagonal element. And here what is the product? 1. ओके, रिपीट नहीं करना है। कोई भी बात बोल दिया बस आपने सोचा नहीं, कुछ भी नहीं है, यस 0। सोना नहीं है, यहां बैठ के समझना है बच्चों। क्या आएगा? 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेनली है थर्ड में। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर then value of determinant is 0। ये बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ एनी, देखो अभी तक तो हमने ये कहा था एनी रो और एनी कॉलम आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। पहले हमने ये कहा था कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो। अब ये कहता है आइडेंटिकल नहीं, अगर वो स्केलर मल्टीपल भी है ना तब भी वैल्यू डिटरमिनेंट की बच्चों 0 आएगी। आप कहोगे सर स्केलर मल्टीपल का क्या मीनिंग है? मैं कहूंगा ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स लिखिए आप 1 2 3 4 2 1। ये फर्स्ट रो दिखाई दे रही है? आप कहोगे यस सर। इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। सर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से। -2 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो सर ये -2, ये -4, ये सर -6। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। जो तीसरी रो है वो पहली रो का क्या है? स्केलर मल्टीपल है। और कितने से मल्टीप्लाई किया है? -2 से। तो इसलिए इसका जो डिटरमिनेंट आएगा निकालने की नीड नहीं है, डायरेक्ट बोल दो 0 आएगा। क्या आएगा? डिटरमिनेंट 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। क्लियर? ये हमारी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूं, जहां हमारी अगर बात करें एनडीए के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लीजिए आपके पास क्या है, लास्ट टाइम मैंने आपको याद हो, मैंने आपको ये कहा था, कोई आपसे ये कहे सर a प्लस बी का डिटरमिनेंट के बारे में पूछे, a माइनस बी के डिटरमिनेंट के बारे में पूछे, a मल्टीप्लाई बी के डिटरमिनेंट के बारे में पूछे, या a बाई बी के डिटरमिनेंट के बारे में पूछे। ये है, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेक होता है। किस पे ब्रेक होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे। यानी डिटरमिनेंट सम का निकालने का हमारे पास कोई रूल नहीं है। आपको ए और बी मैट्रिक्स को पहले प्लस करना होगा और फिर फाइंड करना होगा। सिमिलरली यहां पहले माइनस करना होगा फिर फाइंड करना होगा। इसका कोई रूल नहीं है सर। डिवाइड तो सर मैट्रिक्स होती ही नहीं है, डिवीजन का कंसेप्ट मैट्रिक्स के केस में नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या होगा सर? इन जनरल आपको याद होगा ए की मल्टीप्लाई बी से करो या बी की मल्टीप्लाई ए से करो। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते बच्चों। ए बी और बी ए मैट्रिक्स क्या नहीं होती? इक्वल नहीं होती। लेकिन इनके डिटरमिनेंट की अगर बात करें, आप ए बी का डिटरमिनेंट निकालो या आप बी ए का डिटरमिनेंट निकालो, सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, समझ में आया? ट्रेस याद है बच्चों? मैंने ट्रेस बताया था आप सभी को, भूल गए? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स समझाया था मैंने।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको ट्रेस निकालना समझाया था किसी भी मैट्रिक्स का, याद है रूल क्या होता है ट्रेस मैट्रिक्स का? ट्रेस की अगर बात करें सर तो हम ये कहेंगे सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का सम जो होता है उसको बोलते हैं हम ट्रेस। क्या कहेंगे? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। एक बात बताना बच्चों, इस मैट्रिक्स की अगर बात करें हम, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का सम क्या आएगा? सर ये डायगोनल के एलिमेंट है, क्या कहेंगे कितना आएगा? प्रोडक्ट नहीं करनी है, सम जोड़। क्या आएगा सम? ये आएगा सर 1 + 5 + 9। सर ये आएगा 10 + 5। सर ये आएगा हमारा 15। क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, सम का मतलब सम जोड़ करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? इन जनरल अगर बात करें बच्चों, ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती, लेकिन खासियत है बच्चों ट्रेस की अगर बात करें, ए बी मैट्रिक्स का निकालो या बी ए मैट्रिक्स का निकालो, ट्रेस क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी कि ट्रेस ए बी का निकालो चाहो ट्रेस बी ए का निकालो, सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? सर ये जो डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट का, ये कैसे ब्रेक हो जाता है? ए का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ऐसे ब्रेक, बी है तो बी, बी का डिटर्मिनेंट ऐसे ब्रेक हो जाता है। समझ में आया? कोई आपको ये कहे सर ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या निकालो? ए स्क्वायर का। मैं कहूंगा बच्चों ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई ए का डिटर्मिनेंट। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट। और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है सर ए के डिटर्मिनेंट की पावर 2। क्या लिखा जा सकता है? ए के डिटर्मिनेंट की पावर 2। यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया सर? कोई हमें ये कहे सर ए की पावर n करो और फिर डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप कहना कि सर ए का डिटर्मिनेंट निकाल के डायरेक्ट n पावर कर दो, सेम आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सेम आंसर रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन ये है, लेट करो ए बी 3x3 मैट्रिक्स if determinant of a equal to 3 find डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। कोई ये कहे सर ए की पावर 4 का डिटर्मिनेंट निकालो। क्लियर? तो अभी अभी हमने रूल समझा है, सर ए की पावर n का डिटर्मिनेंट निकालो या ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर n करो, आंसर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। सर ए का डिटर्मिनेंट तो मेरे पास गिवन है, हाँ, तो क्या कह देंगे हम? ये सर बराबर आएगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर 4, यानी कि सर 3 की पावर 4, यानी कि सर 81। क्या आंसर आ जाएगा? 81। 81 सर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये रिजल्ट। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट रिजल्ट ये है सर, अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे मैट्रिक्स की और फिर क्या निकाले? डिटर्मिनेंट। क्या करें? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और फिर क्या फाइंड करें? डिटर्मिनेंट। या फिर सर हम क्या करें? पहले डिटर्मिनेंट निकालें और फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। सर क्या ये इक्वल आएगा? मैं कहूंगा आप बताइए, क्या ये इक्वल आएगा? आप सर ट्राई कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स 2x2 से देखिए 1 2 3 4 और के को ले लेते हैं सर हम 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल के रख लेते हैं के ए की अगर बात करें 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या आएगा? 3 6 9 12। सर मुझे चाहिए के ए का डिटर्मिनेंट। सर इसका डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो क्या आएगा बच्चों? 36 - 54। क्या आएगा? 36 - 54 माइनस करें तो ये क्या आएगा? 8 और ये 1।
क्या आ जाएगा बच्चों 18 आ गया। ये कौन सी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और वो भी किसकी माइनस की। अब क्या निकालने जा रहे हैं ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा बच्चों 4 माइनस 6 कितना आ गया -2 है। अब के से मल्टीप्लाई करना है, के इंटू में ए का डिटरमिनेंट निकालना है। के क्या 3 मल्टीप्लाई -2 -6 आ गया बच्चों। क्या ये दोनों चीजें बराबर हुई? मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये क्या है गलत है। क्या है ये फॉर्मूला गलत है। सर सही क्या है? मैं कहूँगा सही बता देता हूँ। अब क्या है के ए का डिटरमिनेंट इक्वल आएगा के इंटू में इक्वल आएगा बच्चों ये के इंटू में ए का डिटरमिनेंट। आपको सर सेम ही तो है ये और वो। मैं कहूँगा हाँ सेम है, लेकिन यहाँ पावर करेंगे अब n, के की पावर n। सर n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2 है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 3 है। 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 4 है। आपको सर इस केस में n की वैल्यू क्या है? मैं कहूँगा 2 है। आपको सर वेरीफाई करें इसको, ये सही आएगा? मैं कहूँगा बिल्कुल सही आएगा। आपको सर कैसे, ये तो आ गया माइनस का 18। मैं कहूँगा एक बात बताओ, के की पावर 2 करो। के क्या है 3 की पावर 2 की, और मल्टीप्लाई किससे करनी है? ए के डिटरमिनेंट से। ए का डिटरमिनेंट कितना है -2। तो सर ये आ गया 9 मल्टीप्लाई -2। तो सर ये -18 आ गया। और क्या ये इसके इक्वल है? यस सर इक्वल है। क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये कहेगा लेट ए का डिटरमिनेंट दे दिया बच्चों 3। ये कहेगा फाइंड 3a डिटरमिनेंट। 3a का डिटरमिनेंट निकालो, और जहाँ a जो है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। a क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। a का डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है, 3a का डिटरमिनेंट उन्होंने पूछ लिया है। तो सर रूल है हमारे पास। क्या रूल है? जैसे ही स्केलर को मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से बाहर लिखोगे, जैसे ही स्केलर को बाहर लिखोगे उसकी पावर कितनी लिखनी होती है n, और n क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सर यदि हमारे इस क्वेश्चन पे आए तो सर पहली बात तो a का डिटरमिनेंट गिवन है मेरे पास, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 को बाहर लिखे डिटरमिनेंट से। 3a का जो डिटरमिनेंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ सर 3 बाहर आएगा और पावर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 पावर, और a का डिटरमिनेंट। तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सर a का डिटरमिनेंट हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 3। तो सर ये 3 की पावर 3 27, और इसकी वैल्यू 3, तो सर ये आएगा 81। क्या आएगा ये 81। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और देखो क्वेश्चन ये है, लेट करो A इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट 2a का दे दिया बच्चों मैंने आपको। 2a का क्या दे दिया मैंने आपको 20, और मैंने कहा फाइंड करो डिटरमिनेंट 3a का। किसका फाइंड करो? 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। किसका डिटरमिनेंट गिवन है? 2a का। किसका निकालना है? 3a का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2a का डिटरमिनेंट है मेरे पास, और किसका फाइंड करना है हमें? 3a का फाइंड करना। सर कैसे करेंगे? मैं कहूँगा बताइए आप कैसे करोगे 3a का डिटरमिनेंट? आपको सर देखिए मेरे पास क्या है जो रिजल्ट है, रिजल्ट सर हमारे पास ये है। इसमें क्या होगा, अगर ये गिवन है ना सर, तो इसकी सहायता से ए का डिटरमिनेंट निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? ए का। ए का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा? मैं कहूँ एक बात बताओ, 2a का डिटरमिनेंट गिवन है, 2a के डिटरमिनेंट को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर n, 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट। आप कहोगे यस सर। 2a का डिटरमिनेंट कितना है बच्चों? 20। ये क्या है? 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट है, तो 20/4 इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट, यानी कि 5 किसकी वैल्यू आ गई? ए के डिटरमिनेंट की। बात समझ में आई? क्या पता चल गया? ए का डिटरमिनेंट।
पूछा क्या है हमसे 3a का डिटरमिनेंट, पूछा क्या है 3a का डिटरमिनेंट। यदि हम बात करें 3a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 3 की पावर 2 इंटू में सर a का डिटरमिनेंट, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू a का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 5, तो क्या आंसर आएगा 45 सर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि हमारे पास बच्चों 2a का डिटरमिनेंट गिवन था और यहां से हमने जो है 3a का डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया। एक और क्वेश्चन पूछता हूं अट्रैक्टिव, देखते हैं कर पाओगे या नहीं, ध्यान दीजिएगा। इफ a इज 3x3 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ a इज -2, डिटरमिनेंट a का नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू -2, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर का बताओ बच्चों क्या आएगा डिटरमिनेंट, क्या गिवन है आपके पास, डिटरमिनेंट 2a का गिवन है, किसका गिवन है 2a का, और किसका फाइंड करना है a के स्क्वायर का फाइंड करना है। सो टेल मी हाउ यू विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर। आपको कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द गिवन। सर हमारे पास यहाँ 2a का डिटरमिनेंट गिवन है, तो सर 2a को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, 2 इंटू में a का डिटरमिनेंट। सर इसकी वैल्यू है मेरे पास -2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई a का डिटरमिनेंट। सर ये मल्टीप्लाई का यहाँ डिवाइड, -2/4 इक्वल टू a का डिटरमिनेंट। सर माइनस का हाफ आ चुका a का डिटरमिनेंट, क्या कहेंगे बच्चों माइनस का हाफ आ चुका a का डिटरमिनेंट। हमें चाहिए क्या है डिटरमिनेंट, सर हमें चाहिए a स्क्वायर का डिटरमिनेंट। क्या चाहिए बच्चों हमें a स्क्वायर का डिटरमिनेंट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3x3 की है, ओके प्रिंटिंग मिस्टेक। सर ये आएगा 2 की पावर 3, ये आएगा 8, ये आएगा सर बाय में 8। नेक्स्ट स्टेप पे ये आएगा सर 2a का -2, तो -2/8 इक्वल टू a का डिटरमिनेंट, -1/4 ये आएगा सर a का डिटरमिनेंट। हमें पूछा क्या a स्क्वायर का डिटरमिनेंट, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। a का डिटरमिनेंट क्या है -1/4, और इसका क्या करना है बच्चों स्क्वायर, तो ये आएगा 1/16, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके HW लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, लेट A be 4x4 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ -A। दूसरा, लेट A be 3x3 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू 6, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ -5A, डिटरमिनेंट -2A, डिटरमिनेंट -A स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन बच्चों आज आपके HW है, ठीक है। जो फॉर्मूला है आपका k इंटू में a की पावर n, k यहाँ पे कोई भी नंबर हो डायरेक्ट लिखेंगे k की पावर n इंटू a का डिटरमिनेंट। k कोई भी स्केलर हो हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ओके।
आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अभी के लिए हम यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।